देखिए ये काम एक ऐसा काम है, और स्पेशली जिस तरह की सोच आप रखते हैं, जिस तरह आपके अंदर मतलब हुनर टैलेंट हर चीज़ है, हाँ जी। कि ये काम बना है बड़े लेवल के लिए। ठीक है। ठीक है जी। 10 20 50 या 60 या 70 80 हज़ार के लिए ये काम वैसे बना नहीं है। हाँ जी। ठीक है जी। अगर ज़िंदगी में सोचा हुआ कभी लाख रुपए आए, 2 लाख रुपए आए, 5 लाख रुपए आए, तो उसके लिए काम बना हुआ और बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ, उसके लिए सभी लोग मिलके मतलब किया जा सकता है। देखो कंपनी का नाम RMCL, राधा माधव कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है जनाब, मल्टी लेवल जो मार्केटिंग है ना, हाँ जी। ठीक है जी, उसके अंदर ये पहली ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड आई हुई है। लिमिटेड है ये। ठीक है जी। अदर आज से पहले जितने भी इस तरह की कंपनियां आई हैं वो प्राइवेट लिमिटेड ही है। प्राइवेट। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है इसके पीछे लिमिटेड होने का कारण ये है कि ये कंपनी जो है ये ऑलरेडी सेबी से रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है जी। और NSE और BSE लिस्टेड ये कंपनी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ये है अपने इस पुराने कारोबार के हिसाब से जो ये 1991 से करते आ रहे हैं। इनका अपना बहुत बड़ा कारोबार था पुराना, पैकेजिंग वगैरह का इनका बहुत बड़ा काम था, और मतलब अभी भी है ऑल ओवर, मतलब उसके लिए करते हैं, अलग अलग फार्मा के लिए करते हैं, और इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह लगे हुए हैं। दमन के अंदर भी हैं, आपके रुद्रपुर उत्तरांचल में, वहाँ पर भी लगा हुआ इनका कारोबार। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया, अपना जितना भी ये कारोबार था इसको शिफ्ट कर दिया इन्होंने MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। ठीक है जी। और ऑलरेडी मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर क्या हुआ था, 10 सितंबर 2016 को इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बना दिया इसके ऊपर। इससे पहले इसके ऊपर कानून नहीं था। ठीक है जी। कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती थी, कारोबार चला देती थी, लेकिन अब इसके ऊपर बना है कानून, और इस कानून के लिए कंपनी ने 90 दिन का टाइम दिया था सभी कंपनियों को। ठीक है जी। 90 दिन का टाइम दिया कि आप इस तरह से अपना पूरा एफिडेविट वगैरह सबमिट करवाएं, और अपना जो भी लीगल प्लान है वो सारा शो करें। ठीक है जी। इस कंपनी ने क्या किया, 10 दिसंबर से पहले ये जमा करवाना था, लेकिन इन्होंने अपना लगभग सर 6 दिसंबर की डेट है ना, 6 या 7 की, 6 दिसंबर को अपना एफिडेविट गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया है। 10 से पहले। हाँ जी, 10 से पहले कर दिया। और अभी गवर्नमेंट ने इसकी डेट खैर बढ़ा दी हुई है, 31 जनवरी कर दी हुई है। 31 जनवरी 2017 तक अपनी कंपनी अपना एफिडेविट जमा करवा दे। ठीक है जी। इस एफिडेविट को जमा करवाने के पीछे एक सेबी का हाथ ही आया। सेबी ने कह दिया है कि 100 करोड़ रुपए की जो कंपनी सिक्योरिटी देगी उसको ही MLM का लाइसेंस मिलेगा। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्या है कि लगभग 60% जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है ना, वो कंपनी की खुद की होनी चाहिए। ठीक है। अभी होता क्या था, देखो इससे पहले मान लीजिए मेरा कंपनी खोलने का दिल कर रहा है, मैं रजिस्टर्ड हो गया, आप बना रहे हैं साबुन पेस्ट क्रीम, ये कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये कुछ और बना रहे हैं, ये कुछ और बना रहे हैं, मैं आपसे टाई अप करूँगा और कंपनी चला दूंगा। ठीक है। जब भी दिल कर रहा है, जब भी टाई अप टूट रहा है, प्रोडक्ट आना बंद हो रहा है, ठीक है जी, लोगों को सामान नहीं मिल रहा और कंपनी हो जा रही है बंद। अभी क्या हुआ, ये जो दो चीज़ें आई ना, इससे पहली तो बात तो ये क्लियर है कि 60% खुद की प्रोडक्शन होनी चाहिए। इससे खतरा नहीं है कि कंपनी को भविष्य में आने वाले टाइम में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी होगा। ठीक है जी। और ये सिक्योरिटी तो बड़ी शानदार दी है, छोट-मोट कारोबार वैसे ठप हो जाएंगे, कुछ चिटफंड कारोबार चले हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह का सर ये है। अब देखिए ये कंपनी ऑलरेडी इन दोनों कामों में फुलफिल है। ठीक है जी। सब कुछ पूरा ये कर रही है। अब देखिए टोटल कंपनी ने अनाउंसमेंट की है कि 4000 प्रोडक्ट जो है इन्होंने मार्केट में उतारना है। ठीक है जी। जो अनाउंसमेंट की है, जिसमें से तकरीबन जो 2000 प्रोडक्ट है ना, जो इस टाइम अवेलेबल हो चुका है। ठीक है जी। और लगभग तकरीबन बात करें 8000 से ज़्यादा कंपनी की शॉपियाँ पूरे हिंदुस्तान में खुल चुकी हैं। जैसे कल आपने सर्च कर लिया अपने एरिया का, 3-4 शॉपियाँ वहाँ भी निकल आई। ऑल ओवर हिंदुस्तान में ये 8000 शॉपियाँ हैं। ठीक है जी। और अब देखिए इस सिस्टम को करना है हमने ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के लिए इसके एक आईडी बनती है। आईडी बनाने के लिए क्या होगा, आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर। जैसे इसको हम सबमिट करेंगे ना, ये आईडी नंबर 1 2 3 4 5 जो भी है, ये हम लोगों को इशू हो जाएगी। ठीक है जी। इस आईडी को मिलने के बाद हमने आईडी ओपन करनी है। इसमें एक तो अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, एक आपका बैंक अकाउंट पासबुक का फ्रंट पेज या कैंसिल चेक वगैरह होता है ना, जैसे उसको अपलोड करेंगे हमारा ये KYC ओके हो जाएगा, नो योर कस्टमर। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ज्वाइन करने का तरीका क्या है, ज्वाइन करने के लिए इसके जैसे कंपनी ने रखा हुआ फर्स्ट टाइम आप 1500 का पैकेज ले लो। हाँ जी। आप 3000 की ले लो, आप 5000 की ले लो, अपनी मर्जी। हाँ, या आप 6500 की ले लो।
इनके ऊपर अलग अलग बेनिफिट है, मैं बताऊंगा इनको लास्ट में ही क्या है। ये ज्वाइनिंग का तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि फ़ायदा क्या रहेगा, क्योंकि देखिए कोई भी काम किया जाता है ना, अब देखो आप यहाँ काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, परिवार को चलाने के लिए और घर में एक इनकम आए, ठीक है जी। यहाँ बात आती है सर, अब मेन मुद्दा जो है, देखिए सर कंपनी कहती है कि एक तो प्रोडक्ट के ऊपर होता है MRP, ठीक है, जो भी हम सामान लेंगे, और एक होता है उसके ऊपर DP प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जिसे बोला जाता है, और एक होता है बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। अभी मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है 100 रुपये का, तो हमें हो सकता है वो 80 रुपये में मिले, 85 रुपये में मिले या 90 रुपये में मिले, क्योंकि ऑनलाइन बिलिंग होगी, अपने आप रेट आएगा। अभी देखिए इसके ऊपर जो भी है मार्जिन, चाहे हमारे 20 रुपये बच रहे हैं, चाहे बच रहे हैं 15 रुपये, ये तो छूट हो जाएगी हमें हाथों हाथ ही वहाँ पर उसी टाइम, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, जो 80 या 85 का में सामान मिला हुआ मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, इस प्रोडक्ट कंपनी सेल टैक्स और वैट ऐड करने के बाद इस प्रोडक्ट की वैल्यू तय करती है, ठीक है, वो भी ऑनलाइन आता है अपने आप। इस 80 की वैल्यू कई बारी 50 निकलती है, कई बारी 60 निकलती है, और कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी 80 की जगह 80 ही वैल्यू है। अब मान लीजिए हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया कि जिसकी वैल्यू 80 की जगह 80 है, तो इसका कंपनी जनाब स्टार्टिंग से हमें 10% पैसा और देगी। 80 का 10% कितना बना, 8 रुपया, ठीक है। अब ये छूट तो देखो हाथों हाथ है, और ये जो हमारे कमीशन बन रहा है ना, इस कमीशन को कंपनी क्या करेगी, हमारे इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। अब सोचने वाली बात ये है ना सर कि 8 रुपये तो कंपनी ट्रांसफ़र करेगी नहीं, ठीक है जी। इस पैसे को कंपनी कैसे ट्रांसफ़र करती है, इसके लिए कंपनी कहती है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और वो लोग जो घर के लिए सामान परचेज़ करते हैं, उस सामान के परचेज़ का जितना भी ये बिज़नेस बनता है, ठीक है। मान लीजिए आज की डेट में अगर कंपनी की सेल है 10 करोड़ रुपए की, ठीक है जी, तो इसका जितना भी बिजनेस बनता है ना सर, उसका कंपनी 54% पैसा जो है ना वो बांट देती है, जो कंपनी ने बांटने के लिए रखा है। बाकी कंपनी की अपने प्रोडक्ट के ऊपर लागत कॉस्ट जो भी लगी हुआ टैक्स वगैरह की फॉर्मेलिटी सारी वो कंपनी पहले कर ली होती है, कंपनी ने सारा मार्जिन निकाल लिया होता है अपने, ये केवल बांटने के लिए होता है, जो लोग आगे इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए। अब देखिए कंपनी की सेल है 10 करोड़ की, ठीक है जी, तो 10 करोड़ का 54% कितना बना, 5 करोड़ 40 लाख रुपया। जो 5 करोड़ 40 लाख रुपया है ये हम सभी लोगों में बांटा जाएगा। अब इसको कंपनी कैसे बांटेगी, इसके लिए कंपनी कहती है कि पहले नंबर पर 3% तो मैं दूंगी आपको खरीदारी के ऊपर बोनस, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर सर 10% से लेकर 24% तक देगी कंपनी हमें परफॉर्मेंस बोनस, काम करने का पैसा, क्योंकि काम तो ये है, ये तो काम नहीं है, ये तो खरीदारी है। अब आप यहाँ जॉब कर रहे हैं तो घर के लिए तो खरीदारी करते ही हैं, राशन पानी तो जाता ही है, मतलब ये है काम। और तीसरे नंबर पर 17% इस 54% में से कंपनी हमें देती है लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। जो व्यक्ति मतलब ये मान लीजिए कि इसमें पूरी तरह से आ जाता है, एक तरह से मान लीजिए कि इसका फुल टाइमर ही बन जाता है, तो 17% पैसा देती है। और चौथे नंबर पर जनाब 8% कंपनी हमें देती है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम ये प्रमोट का पैसा है आपका, जब आप इस स्टेज में पहुंच जाएंगे ना तो ये आपको एक्स्ट्रा देगा, ये अलग से इनकम, ठीक है जी। ये जो रॉयल्टी इनकम होती है ये लाइफ की सिक्योरिटी है सर। एक भगवान ना करे कोई अब आदमी सारा काम छोड़ के इस सिस्टम में आया, भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाती है, दुनिया से चला जाता है, तो ये जो रॉयल्टी का पैसा होता है ना सर, ये उसकी नॉमिनी को कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है, एक तरह की सिक्योरिटी, बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी रखी है। अब देखिए हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है जी, ये है सर खरीदारी। अब देखिए अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं, ठीक है, कि इस तरह की कंपनी और इस तरह की खरीदारी वहाँ से होती है, तो 100 के 100 लोग तो सर खरीदारी करते ही हैं, ठीक है जी। मतलब ये जो पहला पॉइंट है ना मुकेश जी, ये 100 लोगों से बात करें तो 100 के 100 लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे है, देखिए कंपनी कहती है कि पहली तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपकी जो ये आईडी है इसके ऊपर आप महीने का लेते हैं, चाहे 300 बिजनेस वॉल्यूम का सामान, चाहे लेते हैं 500 का सामान, चाहे लेते हैं 1000 का सामान, चाहे लेते हैं 2000 रुपये का सामान। अब देखिए ये सामान भी ऐसा नहीं कि आपने ये इकट्ठा लेना है, पहली तारीख से लेकर 31 तारीख का, आज गए 500 का लिया, फिर दोबारा गए 500 का लिया, मान लीजिए महीने में ये हो जा रहा है 2000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो इसका कंपनी देगी हमें 10% पैसा। अब 2000 का 10% कितना बना, 200 रुपये। नेक्स्ट मंथ आपकी फिर परचेज हो रही है, ठीक है जी, उसमें आपने कम परचेज करी तो आपका कमीशन बना
100 रुपया। नेक्स्ट मंथ में फिर आपने अच्छी परचेज करी, 200-250 का कमीशन बन गया। कंपनी कहती है कि जैसे ये कमीशन जुड़ते जुड़ते आपका टोटल 500 रुपया हो जाएगा ना सर, तो इस पैसे को सीधा ही कंपनी कर देगी आपके इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र, जैसे ही 500 रुपये बनता है। अब इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको ये महीने में करना पड़ेगा। आप महीने में करिए, 2 महीने में करिए, 6 महीने में करिए या 1 साल में करिए, जब भी पूरा होता है खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक। इसके बाद कंपनी कहती है अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, मान लीजिए अपनी इस आईडी पर टोटल 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान पूरा कर लेता है, 3-3,500-4 हज़ार का सामान ले लेता है, अगर करता है तो, अगर कर लेता है तो इसका जो 10% पैसा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये तो मिल ही रहा है। 2500 का 10% बना 250 रुपया, ये तो है ही है। लेकिन कंपनी बोलती है जो व्यक्ति हर महीने अपनी आईडी पे 2500 बिजनेस वॉल्यूम पूरा करता है, उस व्यक्ति को कंपनी इस 3% रिटेल बोनस में शामिल कर लेती है। पूरे हिंदुस्तान की जो कंपनी की सेल है उसका 3% पैसा निकाल लिया जाता है और ऐसे लोगों में बांटा जाता है जो हर महीने 2500 बिजनेस वॉल्यूम पूरा करते हैं। 25 या 2500 से ऊपर सामान बेच रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ, खरीदारी हो रही है आईडी पे। अब 2500 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर इस 3% पैसे को बांटने के लिए कंपनी क्या करती है, इसकी कैलकुलेशन के लिए यहाँ इसका एक पॉइंट बना देती है सभी लोगों का, जितना जिसका बनता है। और इस पॉइंट की जो एवरेज वैल्यू आज की डेट में आ रही है लगभग 250 रुपये से लेके लगभग 300-350 रुपये के बीच में। तो हम बिल्कुल कम मान के चलते हैं, हम 250 रुपये यहाँ पर रखते हैं। अब ये तो हमारा था ही था, और 250 रुपये जो हमने 2500 बिजनेस वॉल्यूम 3% में अपनी भागीदारी शो करी, उसका 250 रुपये हमें अलग से मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो हमारी इनकम आएगी ये 500 से लेके 600 रुपये के बीच में होगी। अब ये 2500 अगर ये 5000 हो जाता है तो 5000 का 10% 500 तो है ही है, जहाँ 1 पॉइंट बनता है। 5000 के ऊपर 2 पॉइंट हो गए, हाँ 5000 के ऊपर 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट 250 का था तो 2 पॉइंट 500 के फिर हो गए। मतलब यहाँ पर इनकम 1000 से ऊपर और 1100-1200 रुपये के बीच में रहेगी हमारी। ये तो मुकेश जी सिर्फ खरीदारी है, कोई नेटवर्क नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर 100 लोगों से अगर बात की जाए ना सर, तो उसमें से 90 लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ परचेज करने वाले होते हैं, और वही हम लोगों को चाहिए। ठीक है जी, परचेज, क्योंकि सभी लोग इसके लिए आ जाते हैं। अब दूसरा आया सर 10% से लेके 24% तक परफॉर्मेंस बोनस, ये है जी काम। ठीक है जी, अब ये काम कैसा है, इसके लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, अब ये काम कैसा है, इसके लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है, अपनी टीम को चलाना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर कंपनी कहती है कि ये आप हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं भी हूँ, आप भी हैं, ये भी हैं, हम सभी हैं, सभी के लिए एग्जाम्पल ये क्रिएट होता है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ हमारे घर में सामान आता है 1000 का, या आता है 2000 का, या आता है 3000 का, या आता है 5000 का, जो भी आता है सामान हम खुद तो ले रहे हैं। अब सर हमने क्या करना कि अपनी ऐसे एक टीम बनानी है और 2 ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। ये हमारी ए साइड मान लीजिए, ये बी साइड मान लीजिए। ए बी कुछ नहीं होता, ये केवल नाम होते हैं। ये अनूप है, ये विपिन है, ये नीता है, ये बनीता है। ठीक है जी, इस तरह हमने एक ग्रुप तैयार करना है सर। ग्रुप उन लोगों का तैयार करना है, परचेज करने वाले लोगों का, इन खरीदारी करने वाले लोगों का। ठीक है जी, मान लीजिए इनके घर में हर महीने 2000 का सामान आ रहा है, ये 3000 का लेते हैं, ये 2000 का लेते हैं, ये 1000 का ही लेते हैं, ये 2500 का लेते हैं, ये 1100 का लेते हैं, ये 7000 का ले लेते हैं। ठीक है जी, अब कंपनी क्या करती है सर, हमारे इस काम को देखती है, खरीदारी का इस काम को देखती है। कंपनी ने 10% से लेकर 24% तक दिया हुआ हमने परफॉर्मेंस बोनस करने का मौका। यहाँ पर कंपनी कहती है कि जैसे कारोबार हमारा 0 से लेकर 6000 तक रहेगा, तब तक तो कंपनी दे रही है हम लोगों को 10%। अब ये क्या है, ये लोगों की परचेज है सर। जी, ठीक है जी, लेकिन इसको बड़े मतलब नीचे से कंपनी शुरू करती है। ठीक है, इसके बाद कंपनी बोलती है कि जैसे कारोबार बढ़ जाएगा, 6000 से लेकर 12000 से नीचे रहेगा, ये हो जाएगा 12%। जैसे ये 12000 से ऊपर 25000 के करीब रहेगा, ये हो जाएगा 14। जैसे ये 25000 से ऊपर 50000 से नीचे रहेगा, ये हो जाएगा 16.5%। जैसे ये 50000 से ऊपर और 1 लाख से नीचे रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 19%। और जैसे ये बिजनेस 1 लाख से ऊपर और 2 लाख से नीचे रहेगा, यहाँ पर 21.5% पैसा कंपनी दे रही है। और लास्ट में कंपनी कह रही है कि जैसे ये बिजनेस आपका 2 लाख से ऊपर चला जाता है, यहाँ पर कंपनी दे रही है हमें 24% पैसा। ये है सर हमारा परफॉर्मेंस बोनस, काम करने का पैसा। ठीक है जी,
अब समझ रही हैं आप ये क्या चीज़ है? ये सर टोटल लोगों की परचेज है, खरीदारी है। ठीक है जी। अब छोटी टीम है तो इतना भी बिजनेस हो जाता है, टीम बड़ी हो रही है इतना बिजनेस हो जाता है, टीम बहुत बड़ी हो रही है तो इतना बिजनेस हो जाता है। मतलब यहाँ से शुरुआत की जाए यहाँ तक तो क्या होता है कि 500 से तो इनकम की स्टार्टिंग हो जाती है। अपने ऊपर डिपेंड है, जितना आगे करोगे उतना हाँ अपना ही फायदा है। बिल्कुल वो इनकम आ गई ना, जैसे बदलते जाओगे तो इनकम भी बदलती जानी है। अब यहाँ पर जो इनकम रहती है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 500 से तो शुरू हो जाती है, ये तकरीबन रहती है 19 या 20 हज़ार के बीच बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं ना सर, तो ये जो 19 से 18 हज़ार रुपये आता है, पता कैसे आता है? कंपनी कहती है कि 1,30,000 का बिजनेस बन जाए आपके इधर, एग्जांपल है कि ये अब 2-4 हज़ार अप डाउन हो सकता है, 1,20,000 का बिजनेस इधर हो गया। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ नंबर ऑफ ज्वाइनिंग नहीं मायने कर रही है, यहाँ पर परचेज मायने कर रही है सर। चाहे हैं 50 लोगों की इतनी परचेज है, चाहे उसमें 1,000 लोग हैं, ठीक है जी। अब देखिए इस पर्सन के पास इसकी दोनों ग्रुप शुरू हुए हैं, ये इस पर्सन के पास ये कितना बिजनेस हो गया दोनों का मिला के? 1,30,000 और 1,20,000 2,50,000। अब देखिए कंपनी ने यहाँ पर तभी तो सर ये परसेंटेज स्लैब निर्धारित करे हुए हैं। यहाँ पर 2,50,000 के ऊपर कंपनी हमें क्या परसेंटेज दे रही है? 24%। तो 2,50,000 का 24% बनता है सर 60,000 रुपया। अब देखिए ये जो 60,000 रुपये है ना सर, ये इसी व्यक्ति का नहीं है, ठीक है जी, इसकी टीम ने काम किया है, ठीक है जी, टीम वाले लोगों का पैसा है ये। इसमें से क्या है देखिए 1,30,000 इन सभी लोगों का शेयर है। इस 1,30,000 का 19% परसेंटेज 1,00,000 क्रॉस हुआ ना, ये 19% पैसा बनता है 22,000 रुपया। ये इन सभी लोगों का है सर, ये सभी लोगों में बांट दिया जाएगा। इधर 1,20,000 के ऊपर भी परसेंटेज यही आई 19 ही, लगभग तकरीबन 21,000 रुपये यहाँ पर ये भी बन रहा है। अब ये पैसा तो देखो बंट गया, अब कितना बंट गया? 22 और 21 43,000 रुपया तो चला गया सर। अब 60,000 में से आप 43,000 लेस कर दीजिए, बचा कितना? 17,000 रुपया। ये जो 17,000 रुपये है ना सर, ये नेट इनकम होगी इस पर्सन की मेन। हाँ जी, ठीक है जी। बाकी इनको जो मिला हुआ इसके हिसाब से जो जिसका जितना शेयर है उनको भी मिला हुआ, ठीक है। ये तो था देखिए इसका दूसरा पॉइंट, परफॉर्मेंस बोनस। अब तीसरा पॉइंट है लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। 17% पैसा जो कंपनी बांटती है, ये कंपनी उन लोगों में बांटती है जो इस सिस्टम को पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरा नॉलेज के साथ, पूरी टीम को साथ लेके चलता है। ये कंपनी कैसे बांटती है? ये कंपनी बांटती है इस तरह से, आपके दोनों ग्रुप हैं, ये साइड है, बी साइड है। जैसे ही आपकी टोटल लोगों की टीम की परचेज 50,000 इस ग्रुप में हो जाती है और 50,000 इस ग्रुप में हो जाती है। लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस में एंट्री करने का ये पहला लेवल है, ठीक है जी। जैसे ही आदमी यहाँ पर पहुँचता है, इसके हिसाब से जो उसको इनकम आनी है 3 या 4,000 रुपया जो भी है वो तो उसको आनी है। लेकिन जैसे ही कंपनी उनको हम ये रेशो शो कर देते हैं ना अपनी दोनों ग्रुप की, उस व्यक्ति को कंपनी इस 17% लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस में ऐड कर देती है, ठीक है जी। ये वही लोग होते हैं जो 50,000 दोनों ग्रुप में रेशो करते हैं। और इस 17% पैसे को बांटने के लिए कंपनी यहाँ पर एक पॉइंट शो कर देती है इसका। उस पॉइंट की जो वैल्यू है आज की डेट में लगभग तकरीबन 3,000 रुपये से लेके 3,500 रुपये के बीच में चली हुई है। तो बिल्कुल कम हम ये भी ले लेते हैं, 3-1,000 रुपये यहाँ पर ये भी ऐड कर लीजिए। यहाँ पर जो हमारी इनकम होगी ये लगभग 6 या 7,000 रुपये के करीब की होगी सर, ठीक है जी। ये है। अब देखिए मैंने यहाँ बात करी थी कि 19 या 18,000 का पे आउट आता है। ये कैसे आता है? कंपनी कहती है कि मान लीजिए आपका 1.5 लाख का बिजनेस इधर हो गया और 1.5 लाख का बिजनेस इधर हो गया। इसके हिसाब से जो पे आउट बनता है ना सर, इस बिज़नेस के हिसाब से ये बनता है तकरीबन यहाँ पर 18 या 19,000 रुपये के करीब का। अब देखिए लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस में भी हमारी एंट्री होगी। अब 50,000 के ऊपर 1 पॉइंट था, तो 1.5 लाख के ऊपर कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट, क्योंकि जब 50 पे 1 है ना तो 1.5 पे नेचुरली 3 हो गए। 1 पॉइंट 3,000 का था तो 3 पॉइंट कितने के हो गए? 9,000 रुपये के। मतलब 9,000 रुपये यहाँ पर ये भी ऐड कर लीजिए। यहाँ पर जो इनकम रहेगी ये तकरीबन 28,000 से ऊपर ही सर रहेगी, ठीक है जी। और जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे सर ये इनकम बढ़ती जाएगी। मान लीजिए अगर 10 लाख का बिजनेस इधर हो गया और 10 लाख का बिजनेस इधर हो गया तो कितने पॉइंट बन गए हमारे? तकरीबन 20 पॉइंट हो गए। हाँ 20 पॉइंट हो रहे। तो 20 को अगर 3,000 से गुणा करें तो कितना? 60,000 रुपये।
जो लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस से ही आना है, और रॉयल्टी वगैरह का जो इसमें आना है वो तो अलग है, क्योंकि हम इसको इसमें रॉयल्टी पर भी आ जाते हैं ना फिर। पर चलो इस पॉइंट को हम आगे लेते हैं। इसके बाद सर ये चौथा पॉइंट है जो मेन है सर आज की डेट में, एक लाइफ की सिक्योरिटी रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम कंपनी इस तरह से देती है, आपकी दोनों ग्रुप में 2 लाख का बिजनेस इस ग्रुप में होना चाहिए, 1 लाख का बिजनेस इस ग्रुप में आपका होना चाहिए। कंपनी यहाँ पर हमारी 3% रॉयल्टी देना शुरू कर देती है, ठीक है जी। जैसे ये रेशो रहेगी, यहाँ पर जो इनकम रहती है तकरीबन 22,000 से लेके लगभग 30,000 रुपये के बीच में रहती है सर। इसके बाद 5% रॉयल्टी, 8% में से 4 लाख का बिजनेस इधर, 2 लाख का बिजनेस इधर, 5% रॉयल्टी। पे आउट रहेगा 35-40 हज़ार रुपये से ऊपर से। इसके बाद 8% रॉयल्टी, 6 लाख का बिजनेस इधर होना चाहिए, 4 लाख का बिजनेस होना चाहिए, 8% रॉयल्टी हो जा रही है। 8% रॉयल्टी पे आउट रहता है सर 65,000 से लेकर लगभग 80-90 हज़ार रुपये के बीच में। ये है सर। इसके बाद 5वें नंबर पर 1% कंपनी हमें देती है ट्रैवल अलाउंस, घूमने फिरने का खर्चा, क्योंकि जब इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी इनकम है, तो नेचुरली हर जगह जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ टीम होगी तो चंडीगढ़ आना पड़ेगा, अगर दिल्ली में टीम है तो दिल्ली में जाना पड़ेगा, उत्तरांचल में तो उत्तरांचल में जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ 6ठे नंबर पर कंपनी हमें देती है पूरी सेल का आधा % व्हीकल अलाउंस। जब इतने बड़े लेवल पर चले गए तो सर एक शानदार सी गाड़ी भी होनी चाहिए सर। क्लियर हो जाता है जब 1-1.5 लाख की इनकम होती है तो कंपनी उसके लिए भी खर्चा देती है। और 7वें नंबर पर पूरी सेल का आधा % कंपनी हमें हाउस अलाउंस देती है सर। वही बात है कि शानदार फिर घर भी होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये चीज़ें मिलती कैसे है सर? ये जो ट्रैवल अलाउंस कंपनी देती है, कंपनी ये उन लोगों को देती है जो अपनी इस 8% रॉयल्टी को 3 महीने मेंटेन करते हैं। जैसे चौथा महीना स्टार्ट होता है, कंपनी उस व्यक्ति को ट्रैवल अलाउंस में ऐड कर देती है। रॉयल्टी का रुपया 80-85 हज़ार रुपये का आ रहा है, वो तो आ ही रहा है। और जो ट्रैवल अलाउंस 1% की वैल्यू आज की डेट में आ रही है, ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये के करीब की सर निकल रही है। तो ये भी इसके बीच में ऐड होकर हम लोगों को मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस पे नॉर्मल पे आउट 1 लाख क्रॉस होता है सर, ठीक है जी। यही कंडीशन सर आगे है। ये आगे हेल्प है फिर टीम की। आपके दोनों ग्रुप में एक ट्रैवल अलाउंस अचीवर इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। कंपनी उस व्यक्ति को व्हीकल अलाउंस में ऐड कर देगी सर। और व्हीकल अलाउंस की जो वैल्यू है ये भी लगभग 20 से 25 हज़ार है आज की डेट में सर। व्हीकल अलाउंस तक जो नॉर्मल इनकम होती है ये 1.5 लाख या 2 लाख के करीब होती है सर महीने की। और लास्ट में हाउस अलाउंस की भी यही कंडीशन है। व्हीकल अलाउंस एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। टीम की हेल्प है सर आगे। कंपनी हमें हाउस अलाउंस में ऐड कर देती है। हाउस अलाउंस की आज की डेट में वैल्यू 40-45 हज़ार है सर। और सारी इनकम को मिला के हाउस अलाउंस तक जो महीने की पे आउट बनता है ये 2.5 या 3 लाख से ऊपर ही होता है सर, इससे कम नहीं होता है। अब ये देखिए टोटल 54% पैसा जो मैंने आपको ये बताया था ना, वो इस तरह से कंपनी हम लोगों को देती है। छोटे से शुरुआत है सर परचेज से, इसके साथ बढ़ते बढ़ते हम यहाँ भी जा सकते हैं। ये इसका टोटल मतलब कुल मिला